राजस्थान में पिछले 2-3 महीनों से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हर हफ्ते कोई ना कोई सूत्रों के हवाले से खबर फैलाई जाती है। अब फिर से ऐसी हलचल तेज हो गई है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। कोई कह रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होने वाला है। अब राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या नहीं होगा, इसके बारे में शायद पूरे देश में गिने चुने 2-3 राजनेताओं को ही पता होगा, लेकिन इसके बावजूद हर कोई अपने सूत्र बताकर चर्चा छेड़ देता है। लेकिन जिन 2-3 राजनेताओं को इसके बारे में पता है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, उन तक शायद ही किसी के सूत्र हो, शायद ही किसी की हिम्मत हो कि उनसे जाकर पूछे या उन तक उनकी पहुंच हो और वो ये बता दे कि मंत्रिमंडल का विस्तार राजस्थान में इस तारीख को होगा। इसके बावजूद हर दूसरे दिन कोई ना कोई हलचल पैदा कर दी जाती है। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में पीएम मोदी से मिले और इसके साथ ही कल राजस्थान में कैबिनेट की बैठक भी है। अब इन दोनों बातों को जोड़कर लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। एक तरीके से सब कुछ अंदाजे से ये बातें कही जा रही। कैबिनेट की बैठक होना कौन सी नई बात है? ऐसा क्या हो रहा है जो पहली बार हो रहा है? कैबिनेट की बैठक होती आई है, लेकिन इसे दिल्ली से जोड़कर, दिल्ली दौरे से जोड़कर लिंक कर दिया और हलचल पैदा की जा रही है, जबकि कैबिनेट की बैठक होना बहुत सामान्य बात है। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ कई कैबिनेट मंत्रियों से मिले सेंटर के, और पीएम मोदी से जो मुलाकात हुई सीएम की, उसके बारे में सीएम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक विशेष जानकारी लिखी है। अब सीएम ने जो लिखा, इसके बारे में अगर कोई बारीकी से पढ़ता है तो बड़े आराम से ये बात समझ आती है कि सीएम भजनलाल शर्मा की पीएम नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात किस उद्देश्य को लेकर थी। सीएम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं और इस मौके पर पीएम से राजस्थान पधारने का निवेदन किया है। यानी सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राजस्थान में आगामी दिनों में एक बड़ा कार्यक्रम होगा, उसमें पीएम को सीएम ने आमंत्रित किया है। तो इससे यह बात मोटे तौर पर स्पष्ट हो जाती है कि सीएम की पीएम से जो मुलाकात हुई, उसमें मुख्य बात क्या रही होगी। सीएम ने अपनी तरफ से यह बात लिखी है, स्पष्ट कर दी कि यह मुलाकात किस लिए हुई। इधर गृह मंत्री से जो मुलाकात हुई, उसके लेकर भी सीएम ने लिखा है कि 2 साल का लेखा जोखा दिया, और शायद इस कार्यक्रम के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी होगी कि अगले कुछ दिनों में हम राजस्थान में सरकार के 2 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम रख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार के 2 साल पूरे होने पर सरकार ने जो काम किया है उसके बारे में हमने गृह मंत्री को जानकारी दी। ये सीएम ने लिखा। पीएम और गृह मंत्री से सीएम की मुलाकात के मामले में 1-2 बातें बहुत स्पष्ट है, जो कि सीएम ने कुछ सोशल मीडिया हैंडल पर लिख दी। अब इस दिल्ली दौरे को लेकर दूसरा एंगल यह है, जो कि केवल सूत्रों के हवाले से है, वो ये कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर संभवतया कोई चर्चा हुई होगी, संभवतया ऐसा हुआ होगा। हैरानी की बात यह है कि सीएम भजनलाल शर्मा जब भी दिल्ली जाते हैं पिछले 3-4 महीनों में, तब तो ऐसी चर्चा होती है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, और फिर होता कुछ नहीं है। इस बार सरकार के 2 साल पूरे होने पर बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। शायद दिल्ली का ये दौरा उसी लिए रहा होगा। अब इसका अनुमान इसलिए क्योंकि खुद सीएम ने ये बात लिखी है। अगर मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें और बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो मंत्रिमंडल विस्तार की ये जो खबरें आ रही है, यह जिस दिन वास्तविक तौर पर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, शायद उससे कुछ घंटे पहले तक किसी को कानो कानी खबर नहीं होगी। जिस दिन हकीकत में राजस्थान का मंत्रिमंडल विस्तार होगा, कुछ के विभाग बदले जाएंगे, नए मंत्री बनाए जाएंगे, उससे कुछ घंटे पहले तक किसी को भी ये बात मालूम नहीं होगी कि कल
या कुछ घंटे बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही रहा। गुजरात के मामले में भी बीजेपी ने अचानक ही ऐसा किया। अब कुछ घंटे पहले ही पता चलेगा कि अब ये होने वाला है। कितनी बजे होगा और क्या होगा ये तभी पता चलेगा, क्योंकि बीजेपी कुछ सालों से जो कुछ करती है उसके बारे में किसी को पता ही नहीं चलता, और हर बार बीजेपी कुछ ना कुछ नया जरूर करती है जिससे सब लोग चौंकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि मीडिया को बिल्कुल भी इस बात की जानकारी नहीं होती कि बीजेपी कल ये करेगी या परसों ये होने वाला है। जो राजनीतिक तौर पर जो भी बड़े घटनाक्रम होते हैं उसके बारे में मीडिया को बिल्कुल भनक ही नहीं होती। इसके बावजूद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पत्रकार कुछ ना कुछ रोज लिख देते हैं। अब मंत्रिमंडल की विस्तार की केवल चर्चा ही करो भले, लेकिन किसी को वास्तविक चीज मालूम नहीं है कि यह किस दिन होगा। इसके बारे में राजस्थान में एक या दो नेता को छोड़कर और पूरे देश में मुश्किल से 4-5 राजनेताओं को छोड़कर शायद किसी को पता नहीं होगा। राजस्थान में शायद ये बात सिर्फ मुख्यमंत्री को मालूम होगी कि इस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है या होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जैसे ही दिल्ली दौरे पर जाते हैं तो सोशल मीडिया पर लोग मंत्रिमंडल विस्तार करना शुरू कर देते हैं। हर बार ये हो रहा है, जब भी सीएम दिल्ली जाते हैं तब ऐसा होता है। अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं होगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सरकार के 2 साल पूरे होने पर एक बड़ा कार्यक्रम होगा और उसके लिए सीएम ने पीएम को आमंत्रित किया, उनसे निवेदन किया कि आप भी इस कार्यक्रम के लिए राजस्थान आइए। अब नए मंत्री कब बनेंगे इसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात सब जानते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो होगा और कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जाएंगे, लेकिन यह काम किस शुभ मुहूर्त में होगा, किस दिन होगा, यह बात किसी को नहीं पता है। उन 4-5 राजनेताओं को छोड़कर किसी के भी सूत्र इतने सटीक नहीं है जो उन 4-5 में से किसी से जाकर पूछ ले कि भाई आप मंत्रिमंडल विस्तार कब करने वाले हो। इसके बावजूद सिर्फ अंदाजे से सोशल मीडिया पर एक तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है। पिछले 3-4 दिनों में कुछ ज्यादा ही अनुमान लग रहा है। सोशल मीडिया हैंडल पर ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों के जो विधायकों के कार्यकर्ता है वो अपने अपने विधायक को मंत्री बनाने में लगे हुए हैं। आप किसी भी विधानसभा क्षेत्र के अगर कार्यकर्ताओं को जानते हो तो उस कार्यकर्ता का सोशल मीडिया हैंडल खोल कर देखिए, उसकी एक पोस्ट आपको पक्का मिलेगी कि वो अपने विधायक को मंत्री बना रहा है। अब उसमें 2 तरीके यूज कर रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया हैंडल पर इशारों में इमोजी पोस्ट कर रहे हैं, वो ऐसे बॉडी बनाते हुए, और कुछ नहीं लिख रहे हैं। और कुछ ऐसे कार्यकर्ता भी है जो अपने विधायक के बारे में खुलेआम लिख रहे हैं कि हमारा विधायक मंत्री बनने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अब तक ये होता आया है कि जिसके बारे में ज्यादा चर्चा होती है उसको कुछ नहीं मिलता, वो कुछ भी नहीं बनता। जितना बना हुआ है उतना ही बना हुआ रह जाता है। ये बीजेपी में पिछले कुछ सालों में एक और बीजेपी ने कॉन्सेप्ट यूज किया है कि जिसके बारे में ज्यादा चर्चा होती है उसे तो टिकट तक नहीं मिलती। पहले हुआ है ये सब कुछ। अब जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा उस दिन विधायकों के पास सूचना जाएगी, तभी पता चलेगा कि ये विस्तार होने वाला है। अब भले ही सब लोग कोट सूट बूट जो भी बनवा कर रख सकते हैं अपने लिए, और किसी का भी नंबर आ सकता है। देखो भजनलाल शर्मा खुद कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और बहुत सारे राजनेता ऐसे हैं पिछले कम से कम 10 सालों में जिनको पता ही नहीं था कि अगले कुछ दिन बाद उन्हें ये पद मिलने वाला है। लेकिन राजस्थान में विधायकों के समर्थक सोशल मीडिया पर अपने अपने नेताओं को मंत्री बना रहे हैं, और शायद ये समर्थक अपने विधायकों का या जिनके वो समर्थक है उन विधायकों का वो कोई फायदा नहीं कर रहे, उल्टा वो नुकसान ही नुकसान करते हुए दिख रहे हैं। दूसरा, इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीति में जो रुचि रखने वाले लोग हैं वो अपनी अपनी जाति के विधायक को मंत्री बनाने में लगे हुए हैं। अब मंत्रिमंडल विस्तार में किसको क्या मिलेगा इसके बारे में ठीक बात किसी को नहीं पता है, लेकिन जिनकी अपनी अपनी ओपिनियन है, जो अपने विचार है, वो सोशल मीडिया पर रख रहे हैं। जिनकी जाति वाली राजनीति में रुचि है वो अपनी जाति वाले को बना रहे हैं, जिनके विधायक समर्थक है कोई तो वो अपने विधायकों को बना रहा है, कोई अपनी जाति से कैबिनेट बना रहा है, कोई राज्य मंत्री बना रहा है, कोई स्वतंत्र प्रभार दे रहा है। तो अपने अपने हिसाब से लोग
अनुमान लगा रहे हैं, और जिसका अनुमान सटीक चला जाएगा वो उस स्क्रीनशॉट को उस दिन वापस अपलोड करेगा जिस दिन मंत्रिमंडल का वास्तविक विस्तार होगा। सब अपने अपने हिसाब से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मौज काट रहे हैं, और सबसे ज्यादा इसमें सक्रिय है ट्विटर यानी एक्स पर लिखने वाले पत्रकार या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अब ये इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया पर जो सक्रिय पत्रकार है, ट्विटर पर विशेषकर, वो हर महीने में 2 से 3 बार मंत्रिमंडल विस्तार की सूचना देते हैं, वो भी सूत्रों के हवाले से, और हर बार उनके सूत्र बिल्कुल ही झूठे निकलते हैं। ये कई महीनों से हो रहा है। तो वास्तव में अगर बिल्कुल एकदम सही बात की जाए ना, तो मंत्रिमंडल विस्तार की जो सही सूचना है वो गिनती के 3-4 राजनेताओं को है। आप समझ गए होंगे जिनसे आज सीएम की मुलाकात भी हुई है। इतने ही लोगों को पता है कि किस दिन हमें करना है, बाकी किसी को कुछ नहीं पता। सब अनुमान लगाओ, अपने अपने हिसाब से अनुमान लगाने की आजादी सबको है। लेकिन सीएम ने एक बात बड़ी अपने हैंडल पर लिख दी है, सोशल मीडिया हैंडल पर, कि पीएम को 2 साल सरकार के जो हुए हैं उसमें जो कार्यक्रम होगा उसके लिए आमंत्रित किया है। इधर जब इतनी सारी बातें चल रही है, हलचल चल रही है, तो फिर कांग्रेस भी कहाँ पीछे रहने वाली है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर जमकर तंज कसे हैं। उन्होंने पूर्व की सरकारों के समय का जिक्र किया कि पूर्व के जो मुख्यमंत्री है वो भी दिल्ली जाते थे, योजनाएं लाते थे, लेकिन अब ये हो रहा है कि राजस्थान में चाहे जितने भी फैसले हो रहे हैं सब दिल्ली से हो रहे हैं, और राजस्थान को एक तरीके से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। चाहे राजनीतिक फैसला हो या प्रशासनिक हो, ये सब दिल्ली से होता है। ये आरोप नेता प्रतिपक्ष ने लगाया, और मुख्यमंत्री जी सिर्फ इसकी पालना करते हैं। अब इसका जवाब दिया कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने। अविनाश गहलोत ने भी बड़ा तंज कसा टीकाराम जूली पर, कहा कि आपके समय में भी जब आप उस मंत्रिमंडल में भी थे तब मुख्यमंत्री हर सप्ताह दिल्ली क्यों जाते थे? राजस्थान में किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। सत्ता और कुर्सी का खेल ऐसा चला कि पूरे प्रदेश की जनता को आप लोग भूल ही गए। और हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली इसलिए जाते हैं कि राजस्थान प्रदेश को विकास की गति मिल सके। प्रवासी दिवस, सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सहित केंद्रीय मंत्रियों को आमंत्रण का कार्यक्रम भी रहता है। ये बात जो सीएम ने लिखी, वैसी ही बात अविनाश गहलोत ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखी है कि बड़े नेताओं को, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष को आमंत्रित किया है सरकार के 2 साल पूरे होने पर जो प्रवासी सम्मेलन रखा गया शायद बड़ा, उसके लिए। और तंज कसा है कांग्रेस पर कि आपके समय में क्या होता था। अब जूली ने भी वापस जवाब दिया कि पिछले 24 महीने में कम से कम 24 विजिट सीएम दिल्ली के कर चुके हैं। तो इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर टीकाराम जूली और अविनाश गहलोत ने लिखी है। अब ये चर्चा सारी इसीलिए हो रही है ना कि सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ लिखा जा रहा है, तो फिर विपक्ष के नेता भी इसमें रुचि ले रहे हैं और फिर सत्ता को भी जवाब देना पड़ रहा है। लेकिन मूल बात यह है कि सीएम के दौरे को लेकर एक बात बहुत स्पष्ट हुई है कि सरकार के 2 साल पूरे होने पर एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। उस कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को, इन सबको आमंत्रित किया गया है। और शायद मंत्रिमंडल विस्तार की ये सारी बातें फिलहाल तक तो सूत्रों के हवाले से ही है, और आजकल सूत्र कैसे है वो आप लोग समझ गए होंगे जो मैंने जानकारी दी है उससे। अभी बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी है कि अगले कुछ समय में, कुछ महीनों में बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है, पंचायत राज के निकाय चुनाव है। ऐसे में शायद समय लग सकता है और हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में हो जाए, लेकिन इसकी वास्तविक जानकारी किसी को भी नहीं है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कोई टिप्पणी या कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नमस्कार।